पी जाओ मम, पी जाओ, पी जाओ मम, पी जाओ। मम पी लो। मुंह में क्यों भर के रखा है? मम पियो। अरे मम पी लो। वीरा, आप मम्मा को कहाँ लेके जा रहे हो? इंदौर। इंदौर में कौन रहता है? दादाजी। दादाजी रहते हैं। दादाजी के घर जा रहे हैं हम। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कब पहुंच जाएंगे? शावर। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? अभी जस्ट पहुंच जाएंगे क्या? हाँ। अभी जस्ट। अच्छा ठीक है, अच्छे से गाड़ी चलाना है ना? ओके। आगे गाड़ी नहीं। हाँ, गाड़ी अच्छे से चलाना। आगे। हाँ, आगे देख के चलाना, ठीक है? ऊंची गाड़ी नहीं, खोलो। गाड़ी ऊंची हो रही है, आप खड़े होके चला लो फिर। आपको दिख नहीं रहा बाहर का? नहीं। खड़े हो जाओ फिर, खड़े होके देखो बाहर का, देख के चलाना। बिना देखे कैसे चला रहे थे आप? खड़े हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी आज हम लोग आए हैं भोपाल से उज्जैन, उज्जैन से हम लोग जाएंगे इंदौर, और फिर इंदौर से भी आगे कहीं जाएंगे, वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो बस अभी हम लोग यहाँ महाकाल दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि उज्जैन आए और महाकाल दर्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग जितनी भी बार उज्जैन आए हैं किसी भी काम से, लेकिन मंदिर ज़रूर आते हैं। यहाँ वीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो बार बार, मैंने उसे ओम नमः शिवाय बोल दिया था कि हम लोग भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं, महाकाल के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो वो बार बार भोलेनाथ की जय या ओम नमः शिवाय करता जा रहा था और एक्साइटेड था। क्योंकि सारी जगह ये, अगर कोई आया है आप लोगों में से महाकाल, तो आप लोगों ने देखा होगा कितना अच्छा महाकाल लोक सजाया हुआ है और बहुत अच्छा अच्छा मतलब यहाँ पर है देखने के लिए। अगर आप अच्छे मौसम में गए हो ना, या तो रात में गए हो या फिर मौसम अच्छा है, इस टाइम पर तो जब हम गए थे तो बहुत तेज़ धूप थी। वैसे हम लोग पहले भी ये सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन पहले ना इसका रास्ता कुछ अलग था, तो हम लोगों ने पूरा महाकाल लोक जो है ना वो पूरा अच्छे से देखा नहीं था, मतलब लास्ट का थोड़ा छूट गया था। लेकिन अब क्या है, उधर से ही एंट्री गेट हो गया है, तो अब हम लोग पूरा देखते हुए जा रहे थे और धूप तेज़ थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि ठीक है आते टाइम देखेंगे, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि सुबह से निकले हुए थे और थक भी गए थे। अभी फिर यहाँ पर ये जो वाटर फिल्टर लगा हुआ है ना, यहाँ का हम लोगों ने पानी पिया था। करने कहाँ पे आए हैं? जय जय करने पानी था यहाँ का, मतलब इतना अच्छा पानी मैंने कभी मतलब पिया नहीं है। हम लोगों ने जब ऐसे में जब पानी खत्म हो गया था हमारी बोतल में, तो मैं जब वहाँ से फिल करने के लिए गई थी तो इतना टेस्टी लगा कि हम सभी ने बहुत बहुत सारा पानी पी लिया, मतलब हम तीनों ने। और ऐसा लग रहा था कि एक दो बॉटल हमें एक्स्ट्रा लेकर आनी थी ताकि हम वो पानी लेकर निकल सके वहाँ से। बहुत अच्छा पानी था वहाँ का। और अभी ये है भारत माता मंदिर और ये है मार्केट, जहाँ से अगर किसी को कुछ लेना हो तो वो ले सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ का बहुत कुछ है। और बस फिर अभी हम यहाँ मंदिर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो पास थे वो उसकी एंट्री हुई है, हमने प्रसाद लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल भी शूटिंग अलाउड नहीं होती है। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है, क्लियरली तो कुछ कर भी नहीं सकते, वो लोग करने भी नहीं देते और करना भी नहीं चाहिए। हम लोग मेनली दर्शन करने के लिए गए थे, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हो महाकाल के। बस यहाँ से फिर हम लोग बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकलते तो यहाँ पर जो ओमकारेश्वर मंदिर आता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। वीर को नींद आने लग गई थी इस टाइम तक, लेकिन हमें एक फ़ोटो क्लिक करानी थी, वो अपने आप ही उड़ गया यार, क्योंकि अब इतना सारा शोर शराबा था और उसको अच्छा भी लगता है ऐसे जगह घूमना। बस वो थक गया था, इसीलिए उसे थोड़ी सी नींद आ गई। अदरवाइज़ क्या है ना, फ़िलहाल में जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि वीर दिन में अब सोना उसने बंद कर दिया है। मतलब वो कभी कभी सोने की कोशिश करता है जब 4-5 बजे, और अगर वो 4-5 बजे शाम के टाइम पर सोएगा तो फिर रात में हम कैसे सो पाएंगे? अगर वो रात को अगर 4-5 बजे वो सोएगा, 1 घंटा भी अगर वो सोएगा ना, तो रात को 12-1 बजे तक उसको नींद नहीं आने वाली है, और हम लोगों को सुबह जल्दी भी उठना रहता है ऑफिस के लिए। तो इसीलिए फ़िलहाल में उसका दिन का सोना बंद है। यहाँ पर मैं वीर से जयकारे लगवा रही थी, वो बहुत अच्छे से लगा रहा था, बस वो हाथ ऊपर नहीं कर रहा था। तो मैं उसके साथ कोशिश कर रही थी कि थोड़ा रील शूट करूँ, लेकिन क्या है ना, वो इतना नींद में था ना कि फिर उस पर तरस आने लग गया था। ऐसा लगा कि चलो ठीक है, उससे कुछ नहीं करवाते हैं।
और बस यहाँ पर जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई है बाहर निकलने के बाद भी, जहाँ पर लाइव पूरा अंदर का दिखाते हैं पूजा पाठ का। और फिर बस यहाँ से हम लोगों ने जहाँ से प्रसाद लिया था वहीं से हमारे जो फुटवेयर्स थे वो पहने। ये अगेन मैं मार्केट दिखा रही हूँ। और उसके बाद ये भारत माता जो मंदिर था ना, उसके बाहर ये पूरा नक्शा लगा हुआ था, मतलब बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिक करती हूँ, घर जाके अच्छे से देखूँगी क्या क्या था। और फिर अब हम जाते टाइम फिर से अच्छे से पूरा महाकाल लोग घूमते हुए गए। जाते टाइम हम लोगों ने फिर अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे ना मंदिर में, तब तो हम बहुत ही ज़्यादा धूप से परेशान होकर फटाफट भागते हुए जा रहे थे। लेकिन जब वहाँ से बाहर निकले तो फिर अच्छा मौसम हो गया था, एकदम बारिश वाला। तो फिर हम लोग आराम से धीरे धीरे घूमते हुए निकले। वीर का पूरा टीका फैल गया था, उसका टीका धोने के लिए भी हमने उसी पानी का यूज़ किया, क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं था, वेट वाइप से इतना पोंछ नहीं सकते थे उसके फेस को। तो फिर उसका टीका साफ़ किया, क्योंकि गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और अब इतना अच्छा मौसम था कि उसको मैंने अच्छे से मुंह धुलवा दिया था, तो उसकी नींद भी थोड़ी उड़ गई थी। उसको कुछ खिला भी दिया था मैंने। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग मंदिर से निकले ना, तो हमें दर्शन हुए हाथी महाराज के। कितने दिन से हम लोग तड़प रहे थे हाथी देखने के लिए, क्योंकि वीर को हाथी हाथी इतना क्रेज़ था। जब हम लोग लास्ट गए थे मढ़ई, वहाँ पर वीर ने हाथी देखा था 1 जनवरी को, जब हम लोग गए थे न्यू ईयर पे, तब उसने फर्स्ट टाइम देखा ही था। तब से वो हाथी हाथी करने लगा था। लेकिन तब से 7 महीने हो गए, 6 महीने की, तब से उसने हाथी देखा नहीं। बस वो हर दिन हाथी का नाम लेकर ही खाता है, सोता है, सब कुछ। मतलब हम लोगों को उससे कुछ भी करवाना हो तो हम लोग हाथी का नाम लेकर ही करते हैं। और आज फाइनली हमें यहाँ पर दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। और वीर भी बहुत एक्साइटेड था, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सच में मेरे सामने हाथी खड़ा है। और बस हम लोग फिर लेट नाइट इंदौर पहुंच गए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हम लोग डायरेक्ट सुबह उठे और हम लोग निकल गए खेत पर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फार्म हाउस बन रहा है। और वहीं पर मैंने मेरे मम्मी पापा को, दीदी जीजू को बुला लिया था। तो फिर इसलिए हम लोग सुबह से निकले और हमें अगेन हाथी महाराज के दर्शन हो गए। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मतलब उज्जैन में भी हम लोगों को दर्शन हो गए और इंदौर में भी दर्शन हो गए। और वीर के लिए तो मतलब सोने पे सुहागा था, क्योंकि उसकी विश पूरी हो रही थी। और आज उसने बहुत अच्छे से मिला। जब कल मिला था ना वीर, तो वो थोड़ा सा डर गया था अचानक से हाथी को देखकर। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन अब फिर क्या ना, वो रात भर बोलता रहा हाथी दिखेगा, कहीं पे हाथी दिखेगा। तो अब उसको अचानक से फिर से हाथी दिख गया, तो बहुत खुश हो गया था। हम लोग भोपाल में कितने दिन से ढूंढ रहे थे कि कहीं पर हाथी हो। और एक बार मुझे ऑफिस से आते टाइम दिखा भी था हाथी। और मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, मैं फटाफट से घर जाकर वीर को वापस लेकर आ जाऊँगी। लेकिन उस दिन मैं ट्रैफिक में ही ऐसा फंसी कि मुझे घर पर आने में आधा घंटा लग गया। और उसके बाद तो मुझे पता ही था कि अब तो हाथी नहीं मिलने वाला है शाम के टाइम पर। और फिर हम लोग सबसे पहले गए नर्सरी, क्योंकि हम लोगों को खेत पर लगाने के लिए कुछ पेड़ चाहिए थे। तो तरह तरह के पेड़ लिए, यहाँ पर सारे फ्रूट्स के लिए हैं, क्योंकि जो वीर की दादी है उनका प्लान यही है कि सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो काम की हो। और मेरा भी पर्सनली यही है, मुझे भी एकदम शो पीस वाले पेड़ पौधे मुझे इतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। क्योंकि आप ठीक है, वो शो के लिए अच्छे हैं, आप उनको सींच रहे हो, आप उन्हें पानी दे रहे हो, खाद डाल रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो सिर्फ शो के लिए है, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जब हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलना चाहिए। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर नारियल के पेड़ लिए, चीकू, सीताफल, बहुत सारे तरह तरह के पेड़ लिए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने नारियल पानी पिया। वीर को उसके टम्बलर में पानी भर कर दे दिया था मैंने, मलाई खिला दी। क्योंकि उसको ना, जब मैंने लास्ट भी एक व्लॉग शूट किया था वीर का फुल डे रूटीन का, जिसमें वो क्या क्या खाता है, मैं बताना भूल गई थी उसमें। जब मैंने वॉइस ओवर किया कि वीर दिन में 1 या 2 नारियल पानी पीता है, उसको नारियल पानी इतना ज़्यादा पसंद है कि वो 1 नारियल पानी तो पीता ही है। कभी कभी वो नॉर्मल पानी पीने का मना कर देता है और कहता है मुझे नारियल मम ही पीना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो एक ही चीज़ पर हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो किसी हेल्दी चीज़ को ही पीने के लिए अगर कर रहा है तो मुझे उतना मैं माइंड नहीं करती। क्योंकि यार अब मैं उसे अनहेल्दी चीज़ों से भी रोकूंगी, हेल्दी चीज़ों से भी रोकूंगी, तो कैसे काम चल पाएगा। लेकिन जहाँ तक है, हम कोशिश ये करते कि वो दिन में 1 नारियल पानी पीता है। तो बस हम लोगों ने रोक कर स्पेशली उसी के लिए नारियल पानी लिया था, ताकि उसका दिन भर अच्छे से 1 नारियल पानी का कोटा पूरा हो जाएगा। और बस फिर हम लोग यहाँ पर रास्ते में रुके थे नाश्ता करने के लिए। वीर के लिए मैं घर से ही ओट्स बना कर लाई थी, वो मैंने उसको खिला दिए थे। थोड़े से जो बच्चे थे मैंने भी खा लिए थे। लेकिन यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पोहा वगैरह खा लिया था।
और फिर बस खेत पर पहुंचकर यहाँ पर अभी नारियल का पेड़ लगा रहे हैं। वीर के नाना जी आ गए थे तो वीर के नाना जी के साथ मस्ती चालू हो गई है। एक बार नाना जी उसको सामने दिख जाते हैं ना, तो ना नाना जी मेरी सुनते हैं ना वीर मेरी सुनता है, दोनों ही अपने अपने में हो जाते हैं। मैं थोड़े टाइम के लिए तो परेशान हो जाती क्योंकि ना वीर उस टाइम पर खाता है ना पीता है, वो नाना जी का सपोर्ट में पूरा आ जाता है। और पापा भी मतलब वीर के जो नाना जी है ना वो भी मतलब उसमें आ जाता है कि नहीं वीर ने एक बार मना कर दिया, अब उसको ज़बरदस्ती मत खिलाओ मत पिलाओ। और मुझे ऐसा लगता है यार ज़बरदस्ती तो करना पड़ता है, अच्छे से कहाँ वो खाता पीता है। तो बस अभी फिर यहाँ पर नारियल के पेड़ लगाए हैं, बाकी के पेड़ पौधे भी लगा दिए थे, लेकिन इस टाइम पर भी धूप बहुत थी। और बाद में जब अच्छा मौसम हो गया था तो मैं वीर को लेकर बाहर निकली क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कंटिन्यू इतना दौड़ भाग करने में वीर की तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो बस अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत प्लांटिंग करी है और खाना खाया हम लोगों ने। मेरी मम्मी और दीदी घर से खाना बना कर लाए थे, वो हम लोगों ने खाया। अभी आम खा रहे हैं। पापा बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आए थे क्योंकि मुझे ना यहाँ के फ्रूट्स केले पपाया ये सब चीज़ें यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। तो पापा मेरे लिए लेकर आए, तो हम सब लोगों ने खाया। और यहाँ वीर और चेरी की मस्ती चल रही है। बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में ये था कि नाना मेरे हैं नाना मेरे, इस टाइप का चेरी और वीर के बीच में चल रहा था। तो बस अभी यहाँ पर थोड़ी उनकी मस्ती चल रही है। हाँ अरे चल यहाँ खड़े रहो, चल यहाँ ऐसा कह रहा है इधर आ जाओ। गेट बंद करो, बंद करो नाना जी। चलो बंद करो गेट, गेट बंद करो। लाओ लगाओ गेट, गेट लगा दो। गर्मी होगी बेटा, गेट लगाएंगे तो नहीं लगा दो। कांच खुला है ना। हाँ, बस हाँ बस अब चला आएगा वो कि बंद कर दे, अब मजा आया उसको। अब तो पानी में गए जरा। हाँ नहीं बेटा जा हवा देके दो, अब हवा तो आएगी कि नहीं लगा आएगी। दो, कुछ हो जाएगा, लगा दो और गेट लगा देता हूँ। बस। खोलो ना कि लगाओ ना। हाँ अब कराओ चाले, अब गाड़ी चलाओ। गर्मी हो अब रही बैठ बेटा, जा। अब गर्मी होगी तो सब गेट बंद कर दिए ना। खोल दो गेट। अब गर्मी होगी गर्मी हो रही था, हवा का लग रही है। हाँ। एक मिनट चलो चालू करो ना गाड़ी। उस साइड आने दो मेरे को। अब फिर हवा आप दे। उधर जाओ, फिर नाना गाड़ी अरे ये चलेगी क्या तो है? उधर जाओ। और बस देखते ही देखते वापस जाने का टाइम हो गया क्योंकि बस 2-3 घंटे के लिए ही हम लोग यहाँ आ पाए थे। लेकिन उतनी भी देर में अगर सब लोग से मिल पाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब थक तो बहुत जाते हैं क्योंकि ऑफिस से महीने में 2 बार ही सैटरडे संडे मिलता है और उसमें भी कुछ न कुछ काम निकल जाते हैं। मतलब घर पे रह के आराम करने का टाइम अब बहुत कम ऐसा हो गया है कि घर पर रहकर आराम कर पाते हैं। लेकिन ठीक है, जितना भी थकना रहता है लेकिन एक बार सबसे मिलने के बाद अच्छा लगता है। फिर जब वापस से घर पहुंचते हैं ना, इतना थक हारने के बाद एकदम लेट नाइट पहुंचते हैं और फिर टाइम आता है कि अब नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, सारी चीज़ें भी सेटअप करना है, घर जमाना है, तो उस टाइम पे थोड़ा और लोड आ जाता है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आज वीर रोया नहीं क्योंकि उसको ना समझ में नहीं आया। पिछली बार अभी जब वीर के बर्थडे पर नाना जी जा रहे थे और वो इतना रोया था, इतना ज़्यादा, लेकिन आज वो इसलिए नहीं रोया क्योंकि ना पहले हम लोग गाड़ी में बैठ गए तो उसको समझ में नहीं आया कि यार नाना जी भी पीछे से गाड़ी में बैठ कर आ रहे होंगे। पर अच्छा है यार, वो रोता है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का अफसोस होता है कि वीर सबसे दूर है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत कम टाइम के लिए सब लोगों से मिल पाता है और वो बहुत ज़्यादा मिस करता है इन सारी चीज़ों को। वो दिन भर आंटी के साथ रहता है, हम लोगों के साथ रात में रहता है, सुबह रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं है, वो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ है, जबकि उसको लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, लेकिन वीर वैसा नहीं है, उसे सबके साथ अच्छा लगता है, सबके साथ मस्ती करता है वो। ठीक है, जब एक बार हम लोग इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये वाला एक जो रिग्रेट है मेरे मन में कि वीर को सबका साथ नहीं मिल पा रहा है, वो शायद कम हो जाएगा। बस अभी हम लोग यहाँ इंदौर आ गए थे हमारे नए घर पर, क्योंकि जब भी इंदौर आते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग देखने के लिए आते हैं नए घर में। और सोसाइटी का जो भी है जितना उसका प्रोग्रेस हो रही है, मतलब जो उसके ये क्लब हाउस वगैरह है वो सब भी चीज़ें बन गई है, तो वो हम लोग देखने के लिए गए थे। पुल स्टार्ट हो गया, सब लोग वहाँ पर नहा रहे थे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ पर हम लोग कब शिफ्ट होंगे, क्योंकि सोसाइटी बहुत अच्छी है यार। मतलब
बहुत अच्छी। जब हम लोग यहाँ रहेंगे ना तो डेफिनेटली वीर तो बहुत इन्जॉय करेगा, क्योंकि फ्लैट्स में एक पेक जैसा हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर घर में बहुत ओपन स्पेस है उसके खेलने के लिए, और वो बड़ा भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट हम लोगों का ट्रांसफ़र वहाँ होता है नेक्स्ट ईयर, तो हो सकता है कि अगले साल ही वीर को वहाँ रहने का मौका मिल जाए, या फिर हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर तो हम लोगों को भोपाल से जाना ही है। लेकिन कितने टाइम तक के लिए अब हम यहाँ पर है अभी नहीं पता, और नेक्स्ट टाइम ही इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे वो भी नहीं पता। तो बस उम्मीद करते हैं कि जल्दी से हम लोग हमारे नए घर में शिफ्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पर व्लॉगिंग करने में भी बहुत मज़ा आएगा यार। बहुत अच्छी लाइटिंग रहेगी, बहुत अच्छा व्यू रहेगा। यहाँ पर क्या है ना, हम लोगों ने बालकनी में नेट लगा दी, तो बहुत अच्छा व्यू भी नहीं आ पाता है और इतनी लाइटिंग भी नहीं आ पाती, तो अब मेरी व्लॉगिंग भी बहुत कम हो गई है यहाँ पर। फिर बस अब का टाइम आ गया है दादा दादी को बाय बाय करने का, क्योंकि अब हम लोगों को यहाँ से भोपाल निकलना है। शाम हो गई थी और बहुत तेज़ बारिश हुई है, हम लोग बहुत मुश्किल से भोपाल पहुँचे, क्योंकि जैसे ही हम लोग इंदौर से निकले हैं ना बाईपास से, मतलब कंटिन्यू बारिश हुई, और बारिश में ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट